नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 18वें दिन का युद्ध। दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, दुर्योधन की निंदा की गई, दुर्योधन के सिर पे लातें मारी गईं। ये सब कुछ हुआ। दुर्योधन ने जो कहा उसकी उस बात में कुछ सत्यता थी, इसलिए देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। लेकिन महाभारत में सभी जगह लिखा है यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है कृष्ण वहीं है, और जहां कृष्ण है विजय भी वहीं होती है। चलिए कथा प्रसंग पे आगे चलते हैं। दुर्योधन की जंघा टूटने के बाद दुर्योधन से जो कुछ कहा सुनी होनी थी वो हो गई। दुर्योधन अपने मरने की घड़ी गिन रहा है और उसको उसी अवस्था में कराहता लथड़ता पड़ा हुआ छोड़ करके पांडव लोग जो हैं वो शिविर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसमें युयुत्सु, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी लोग शिविर की तरफ चल दिए हैं। जब शिविर के पास पहुंचे जाके तो सभी तो अपने अपने रथों पे से उतरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन से कहते हैं कि भैया पहले तुम रथ से नीचे उतरो। अवरोपय गांडीवम अक्षयौचा महेशुधि, और तुम्हारे इस गांडीव धनुष और ये दोनों जो अक्षय तोड़ीर हैं, तरकस है ना, इन दोनों को भी अपने साथ उतार लो। अर्जुन, हमेशा तो ऐसा होता है कि जैसे ड्राइवर पहले उतरे फिर वो गेट खोले हैं तब मालिक लोग नीचे उतरते हैं। तो यहां सारथी का काम श्री कृष्ण कर रहे हैं। हमेशा रथ पे से श्री कृष्ण पहले उतरते हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आज्ञा दी है कि तुम पहले रथ से उतरोगे और अपने गांडीव और अपने तरकस को साथ लेके उतरोगे। अब अर्जुन जैसे ही रथ से नीचे उतरते हैं, श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे उससे पहले उनके ध्वज पे बैठे हुए हनुमान जी वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। वो वहां से उड़ जाते हैं और श्री कृष्ण ने रथ से नीचे पैर रखा है, वैसे ही वो रथ जो है आग की ज्वालाओं में लपट जाता है और पूरे रथ में से आग की ज्वालाएं निकलने लग जाती हैं। पूरा रथ घोड़ों के साथ भस्मसात हो जाता है। वहां उपस्थित सभी पांडव और जितने पांचाल वंशी योद्धा थे वो इसको बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि ये हुआ क्या। ना तो यहां किसी ने आक्रमण किया है, ना किसी ने शस्त्र छोड़ा है, ना किसी ने आग लगाई, कुछ नहीं हुआ। और ये अर्जुन का रथ, जो घोड़े 18 दिन के युद्ध में नहीं मरे, जिस रथ को 18 दिन के युद्ध में जिसकी ध्वज नहीं काटी गई, 18 दिन के युद्ध में जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, आज ये क्या हुआ है कि ये धू 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 करके चल रहा है। सबने श्री कृष्ण से पूछा कि भाई इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई द्रोणाचार्य से लेके पितामह भीष्म से लेके कर्ण से लेके इतने महान महान योद्धाओं ने कितने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया है अर्जुन के ऊपर। उन दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से आज तक ये अश्व और ये रथ जो मदधिष्ठत्वात्, क्योंकि मैं इसके ऊपर बैठा हुआ था, मैंने इसको अपनी शक्ति से जलने से, टूटने से, भस्म होने से बचा के रखा हुआ था। लेकिन आज जब अर्जुन तुम्हारा ये कार्य पूर्ण हो गया है, दिष्टया जय सिकौन्तेय, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी विजय हुई है। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे शत्रुओं पराजित हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन, तुम पांचों भाई इतने बड़े इस युद्ध में जीवित बचे हो। भाई किसी एक आध की मृत्यु होना तो ये सामान्य घटना थी। जहां 100 कौरव मर गए, क्या कोई ऐसी घड़ी नहीं आ सकती थी इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए। भाई अभिमन्यु मर गया, घटोत्कच मर गया, कितने कितने महान योद्धा इस पक्ष से भी गए हैं, तो तुम पांचों के पांचों जिंदा हो, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर युधिष्ठिर से कहते हैं एस भ्राता सखा चैव तब कृष्ण धनंजय, आपने मुझसे कहा था, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने मुझसे कहा था कि ये अर्जुन जो है ये मेरा भाई है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सखा है,
रक्षितव्यो महाबाहो। आपको इसकी रक्षा करनी है, चाहे जैसी विपत्ति आए, हर विपत्ति में से इसकी रक्षा करनी है। तो आज तक इसके ऊपर चाहे किसी ने आक्रमण किया हो, आज तक इसके ऊपर ब्रह्मास्त्रों के प्रयोग किए गए, जो कुछ भी प्रयोग किए गए, मैं उस रथ के ऊपर विराजमान था, इसलिए उन सब को मैंने वहीं के वहीं समाहित कर दिया था। लेकिन उन सब की असर आज आपको दिखाई दे रही है और ये रथ उसी की वजह से जल रहा है। और जहां तक आपके भाई का प्रश्न है, स सव्यसाची गुप्त से विजयी चा जनेश्वरा, वो आपके सव्यसाची अर्जुन, उनकी मैंने हमेशा रक्षा की है और आज भी वो आपके सम्मुख इस प्रकार से उपस्थित है। अगर श्री कृष्ण पहले रथ से उतर जाते तो अर्जुन की ताकत नहीं थी कि उस जलते हुए रथ में से बाहर आ जाए। मतलब ये तो दिव्यास्त्र इस प्रकार के हुआ करते थे ना, कि जो व्यक्ति के साथ ही सब कुछ जला के भस्म कर दें। व्यक्ति अगर भाग रहा है, कोई दूर भी चला जाए, तो वहां जाके भी उस अस्त्र की असर उसको समाप्त करने की शक्ति रखा करती थी। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस प्रकार से कहा, तब युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इस प्रकार से ऐसे ऐसे महारथियों के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र वगैरह दिव्यास्त्रों को अपने ऊपर सहन किया है। आपने हमारे लिए क्या क्या कितने कितने श्रेष्ठ कार्य किए हैं, हम कहां तक आपका धन्यवाद व्यक्त करेंगे। सब लोग वहां विश्राम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन सब से कहते हैं, अस्माभिर मंगलार्थाय वस्तव्यम शिविरात भाई हमको मंगल के लिए इस शिविर के अंदर नहीं विश्राम करना है। ये कौरवों का शिविर है, ध्यान दीजिएगा। 2-3 दिन पहले या और 5 दिन पहले एक वीडियो आ गया था, उसमें इस प्रसंग का वर्णन किया है कि जब पांडव लोग ये कौरवों के शिविर की तरफ चले हैं, तो कौरव शिविर में जो लोग विद्यमान थे वो सब भाग खड़े हुए वहां से। उनको लगा कि अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि दुर्योधन की पराजय हो गई है। तब युत्सु को महाराज युधिष्ठिर ने भेजा था, यहाँ तक युत्सु उनके साथ आए हैं कि जाकर के इनको सबको कहो कि भाई सांत्वना दो, आप जैसे जिस तरीके से इस राज्य में आनंद से रह रहे थे उसी प्रकार से रह पाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ पे पांडवों से ये कहा है कि हम लोग आज शिविर में नहीं रुकेंगे, हम लोगों को बाहर जाकर के रुकना है। और वो सभी पुण्याम मोघवतीम सरितम समासाद्य, पुण्य मोघवती नाम की नदी है, उसके नदी के किनारे आकर के और वहीं रात्रि को उन्होंने निवास करने का निर्णय किया है। इधर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि गांधार्या क्रोध दीप्ताया प्रशमार्थम अरिंदम, आपने अभी तक हमारी रक्षा की, हमें इस युद्ध में विजय दिलाई, आपने इस युद्ध में सब कुछ हमारे लिए किया है, एक कार्य और आपको हमारे लिए करना है। जो माता गांधारी हैं वो इस समय अत्यंत क्रोध में हैं और उनके क्रोध को शांत करने की जवाबदारी आपकी है। इसलिए आप हस्तिनापुर जाएं और उनके क्रोध का प्रशमन करें। जन्मेजय को ये कथा वैशंपायन सुना रहे हैं, तो जन्मेजय कहते हैं कि महाराज गांधारी के पास इस प्रकार से श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजना संदेश लेकर के, ये मुझे कोई बड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे किया गया, श्री कृष्ण को इस छोटे से काम के लिए क्यों भेजा गया। तो वैशंपायन उनसे कहते हैं कि भैया ये काम छोटा नहीं था। युधिष्ठिर को पता था कि गदा युद्ध में भीम ने छल पूर्वक या अन्याय से दुर्योधन का वध किया है, और यह समाचार जब गांधारी के पास पहुंचेगा, घोरेण तपसा युक्ताम त्रैलोक्यम अपि साधयेत्, तो उनमें अपने सतीत्व की इतनी शक्ति है कि वो अपने तेज से त्रिलोकी को समाप्त करने की शक्ति रखती है। इसलिए उन गांधारी के क्रोध को शांत करना बहुत जरूरी था। कहीं ऐसा ना हो कि सारे पांडव गांधारी के पास पहुंचे और जो प्रयास अभी तक उन्होंने किया है, बड़े बड़े योद्धाओं के शस्त्रों से जो उनकी रक्षा श्री कृष्ण ने कर ली है, आज तक जो बचे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भैया वो सारे प्रयास निष्फल हो जाएं। इसलिए वो कृष्ण से कहते हैं, अस्मत् कृते त्वया कृष्ण वाचा सुपुरुषा सुता। अरे हमारे लिए आपने क्या क्या नहीं किया है। आपने हमारे लिए लोगों की गालियां सही हैं, लोगों की कठोर वचनों को सहन किया है,
बहुत सारे शस्त्र आके अर्जुन का जब आप रथ चलाते थे आपकी छाती में आके लगे, आपका शरीर पूरा विंध गया, लेकिन आपने उन सब को सहन किया है। और ये सब कुछ सहन करते करते आपकी कृपा से ये जो विजय हमें प्राप्ति हुई है, तत्सर्वम न यथा नश्येत्, वो सब कुछ नष्ट ना हो जाए। इसलिए हे कृष्ण, बस इतना कार्य और कर दो कि आप हस्तिनापुर चले जाओ और वहां जाकर के माता गांधारी का जो क्रोध है उसको शांत कर दो। जैसे श्री कृष्ण ने ये सुना है, वो तो हमेशा पांडवों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। तुरंत ही दारुक से कहा है कि भैया रथ को तैयार करो, सुग्रीव इत्यादि अश्व, आपको अगर जानना है कि उनके 4 घोड़े कौन कौन से जुते हुए हैं तो आप देखिए, वीडियो में हमने इसका वर्णन किया है। पहले जब वो हस्तिनापुर गए थे दूत बन के, तब इसका वर्णन आया है। उसी रथ पे दारुक के साथ विद्यमान होकर के और वो हस्तिनापुर जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां धृतराष्ट्र के पास ये समाचार पहुंचे कि श्री कृष्ण आए हैं। आज तो इसकी आवश्यकता नहीं कि धृतराष्ट्र उनको सम्मति दें तभी वो अंदर आए, आज तो वो विजयी हैं। धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को प्रणाम करते हैं। वहां महर्षि वेदव्यास भी उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम किया जाता है। और फिर तो धृतराष्ट्र के हाथ को अपने हाथ में लेकर के कृष्ण जो रोना शुरू करते हैं कि महाराज, इन पांडवों ने सभी प्रकार से शांति के प्रयत्न किए थे कि कुल का नाश ना हो, इसके लिए उन्होंने 5 गांव मैं उनकी तरफ से स्वयं आया था। और मैंने इस सभा में कहा था कि अगर 5 गांव भी उनको दे दिए जाए ना तो भी ये संधि संभव है। अज्ञातवास भोगना हो, वनवास भोगना हो, यानी जो कुछ उनको करने जैसा था वो सब कुछ उन्होंने किया सिर्फ इस दिन के लिए कि युद्ध ना हो, झगड़ा ना हो और शांति से सारी चीजें खत्म हो जाए। लेकिन मेरे आने के बाद भी जब आपको कृपाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने, पितामह भीष्म ने, इन सभी ने समझाने की कोशिश की कि भाई संधि कर लो, संधि कर लो, संधि कर लो, त्वया कालोपसृष्टे ने लोभो तो नापवर्जिता, लेकिन आपने काल के वशीभूत होकर के कभी भी अपने पुत्रों को रोका नहीं। और उसी अपराध के कारण, आपके उसी अपराध के कारण ये पूरे क्षत्रिय वंश का नाश हो गया। आपने अगर पितामह भीष्म, सोमदत्त, वाल्मीकि, कृपाचार्य, इन लोगों की बातें सुनी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद रोते रोते श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे हैं और उनसे जाकर के कहा है, त्वत्समानास्ति लोकेस्मिन् अद्य सीमन्तिनी सुभे, इस संसार में आज तुम्हारे जैसी कोई सती स्त्री नहीं है। लेकिन आपको यह मानना चाहिए कि पांडवों का अपराध नहीं है। आप भी अच्छी तरीके से जानती हो, सभा में आपने स्वयं दुर्योधन को समझाने की कोशिश की थी कि वो पांडवों के साथ संधि कर ले, पांडवों को उनका राज्य वापस दे दे। लेकिन दुर्योधन ने आपकी बात की अवमानना की, उसने आपकी बात नहीं सुनी। आपको एक भी ऐसी बात याद है कि आपने पांडवों से कुछ कहा हो और उन्होंने आपसे किसी बात की अवमानना की हो? आज भी पांडव जो हैं आपके वंश के उद्वाहक बनेंगे, वो आज भी आपके वृद्धावस्था की लकड़ी बनेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पांडवों को आप दोनों के प्रति पहले भी श्रद्धा थी और उन्होंने हमेशा आपकी प्रत्येक बात का आज तक पालन किया है। आपके पुत्र दुर्योधन ने आपकी जिन आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, उससे भी जो भी आज्ञाएं आपने दी हैं, पांडवों ने उन आज्ञाओं का पालन किया है। इसलिए आपको पांडवों के प्रति बिल्कुल भी मन में वैर भाव नहीं रखना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो काल के कारण हुआ है, वो समय के कारण हुआ है। इसलिए अगर आप पांडवों के प्रति मन में कोई भावना रख करके और उनको कोई शाप वगैरह दे देंगे तो आप में वो शक्ति है कि वो शाप सच होगा। आपके पुत्र मरे, पांडवों का भी नाश हो जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था में आपका साथ देने वाला फिर कोई नहीं बचेगा। और आप ये मान के चलिए कि आपको जितना सुख दुर्योधन या आपके 100 पुत्र दे सकते थे, वो जितनी आपकी आज्ञा का पालन करते, उससे कहीं अधिक ये पांडव आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए आपको इस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप जैसे अपने पुत्रों के साथ जी रहे थे, उसी प्रकार से सुख या उससे भी अधिक अच्छी तरीके से ये पांडव आपकी सेवा करेंगे। श्री कृष्ण इस प्रकार से गांधारी को समझाते हैं। गांधारी ने उनसे ये कहा,
बहुत अच्छा हुआ कृष्ण तुम आ गए, तुमने ये बात मुझसे कह दी। नहीं, मेरे मन में बड़ी आग लगी हुई थी और उस आग में अवश्य ही पांडव जल के भस्म हो जाने वाले थे, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, वास्तव में उनका कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार से गांधारी को समझा के, धृतराष्ट्र को समझा के, अब वो समझे नहीं समझे वो एक अलग बात है, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना पूरा पूरा प्रयत्न किया है। तब तक श्री कृष्ण को यह एहसास हो गया कि अश्वत्थामा भी जिंदा है और वो रात को कोई ना कोई भयंकर कर्म करने वाला है, इसलिए जल्दी से दोनों को प्रणाम करके और वहां उपस्थित महर्षि वेद व्यास को भी प्रणाम करके श्री कृष्ण वहां से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि द्रोणे पापोस्त्यभिप्रायस्तेनास्मि सहसोतिदा। उस द्रोणाचार्य के पुत्र के मन में पाप है और उसके उस पाप को याद करके श्री कृष्ण अचानक वहां से हस्तिनापुर से खड़े हो जाते हैं। अभी 18वां दिन चल रहा है, अभी 18वें दिन की रात्रि नहीं आई है और श्री कृष्ण वहां से वापस पांडवों के शिविर में आ जाते हैं। चलिए आज की कथा इतनी ही रखते हैं। अब दुर्योधन और धृतराष्ट्र इन दोनों के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण ने समझा दिया तो धृतराष्ट्र समझ जाएंगे, और दुर्योधन भी अभी मरा नहीं है, तो थोड़ा उनके पास चलते हैं और उनकी कथा को अगले वीडियो में सुनेंगे। और उसके साथ ही शल्य पर्व पूर्ण होगा और फिर शुरू होगा सौप्तिक पर्व। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। ध्यान दीजिएगा, ये जो कथा चल रही है ये महाभारत की कथा है, लेकिन महाभारत की कथा के परिणाम क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि विद्वान कहते हैं कि इसका शांति पर्व जो है वो ज्ञान का भंडार है, तो संक्षेप में ही सही उसको आप अवश्य सुनिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।